Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. जी वालेकुम सलाम हसन, हाउ आर यू? I'm all right, Amna. How are सुना you? है आप बड़े आजकल कोई तीर शीर मार रहे हैं। तीर मारना और तीर चलाना जी। ये समथिंग हॉट का शेवा है। ओह अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप अंधेरे में नहीं आप तीर चला रहे। नहीं। आप आजकल बिजी हैं, टेलीविजन के ऊपर आपके इंटरव्यूज हम देख रहे हैं। जी पहले आप डॉन न्यूज पे गई जी, वहाँ पे आपका एक बड़ा जबरदस्त हमने इंटरव्यू देखा जी शुक्रिया, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। शुक्रिया। फिर आप गई जियो मॉर्निंग शो पे। जी, मॉर्निंग शो पे भी चली गई आमना। ये तो देखें, सोचें। जियो मॉर्निंग पे तो मैं पहले भी जा चुकी हूँ। पहले भी अब्दुल्ला एंड हुमाम इरशाद, हाँ। दिस इज नॉट अ मॉर्निंग शो, दिस इज नॉट अ टिपिकल मॉर्निंग शो। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है। मैंने तो कहा कि व्हेन यू मेक इट टू अ मॉर्निंग शो दैट मींस दैट मैं यहाँ पहले भी जा चुकी हूँ मॉर्निंग शो पे नहीं, जियो इज होम फॉर आमना। तो माशाल्लाह आप ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू अब्दुल्ला एंड हुमा, टू इंटेलिजेंट होस्ट। ये आपके बारे में लोग कहते हैं ऑलवेज अ प्लेजर टू I टॉक टू। hope I would also come across as an intelligent person. आप टीवी पे छाई रही जी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा हम भी आप भी थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे छाने की कोशिश जी। की मैंने। मैं सबसे पहले वहाज के फॉलोअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से आई एम ऑलमोस्ट हिटिंग 50,000 माशाल्लाह। तो वहाज के फॉलोअर्स का नहीं, पहले तो वहाज का शुक्रिया जी। वहाज आपका बहुत शुक्रिया। और फिर वहाज के और फिर उस इंसान का जिसने वो तस्वीर खींची ईदी वाली। असल में एक्चुअली असल क्रेडिट उस इंसान का है अच्छा, जिसने वो तस्वीर खींची 1000 रुपए वाली, जिसको आपने क्रेडिट नहीं दिया आई एम सॉरी। तो वो इंसान अगर वो इंसान ना होता वहां पे जी, और तस्वीर ना खींचता जी, तो फिर ये कुछ भी ना होता। ये वैसे सही बात आपने की है। तो क्योंकि वो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे मौजूद था जी, और उसने वो तस्वीर खींची जी, और बहुत अच्छी खींची और जबरदस्त खींची अल्हम्दुलिल्लाह जी। प्रॉपर एक डायरेक्टोरियल कॉम्पोजिशन, एक्सप्रेशंस आप अगर नोट करें। अगर आपने डायरेक्ट किए थे एक्सप्रेशंस वहाज के या वो उन्होंने खुद से जनरेट किए थे? नहीं, मैं झूठा क्रेडिट आपको पता है कभी भी नहीं लेता। वो एक्सप्रेशंस आप दोनों के अपने थे। जी जी, आपके तो ऑब्वियसली नेचुरल आपकी। गोके मैंने उनको कहा कि ये $1000 की नहीं थी शायद, तुमने कहा नहीं 1000 रुपए की थी। ये मैं अब शाहरुख से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चलाए ये तस्वीर यहाँ पे ताकि लोगों को समझ आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। एक्चुअली डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाएं। This is in reference to our trip to Islamabad. This is in reference to our trip to Islamabad. आपको जैसे पता है, अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो कि पिछला वीकेंड हम लोग थे इस्लामाबाद में, एक बड़ा ज़बरदस्त और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट अटेंड करने हम गए थे। वो इवेंट क्या था? इस वीडियो का टाइटल है कि व्हाट हैपेंड इन इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में क्या हुआ, हमारे साथ वहाँ पे कौन लोग मौजूद थे। आज के हॉट बाइट्स में वो सब इंफॉर्मेशन, वो सब सीक्रेट्स, वो सब सवालात जो आप लोगों के ज़हनों में भी आ रहे होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट द नस्फ जी, द नस्फ नहीं, वी टॉकिंग अबाउट नस्फ National Amateur Short Film Festival, which was organized by the ISPR in collaboration with the Ministry of Information and Broadcasting. जी, ये हमारा आज का It was the award ceremony. It was the award ceremony for the NASF, which has been rolling out since November 2020. तो आपको पूरी इस नस्फ क्या है और ये अवार्ड सेरेमनी का क्या मकसद था, हम लोग वहाँ पे क्यों गए हुए थे, वहाँ पे क्या हुआ, और अदरवाइज ऑफ कैमरा और ऑफ इवेंट इस्लामाबाद में क्या हुआ, वो सारी डिटेल्स आपको देंगे। और जैसे कि आमना ने शुरू में मेंशन किया मेरे इंस्टा स्टोरीज के बारे में, तो अब तक आपको ये खबर पहुंच चुकी होगी कि नया ड्रामा सिन्फे आहन जो कि ARY डिजिटल पे आप बहुत जल्द देखेंगे, उसकी बिग कास्ट रिवील हो चुकी है, जिसमें है सजल अली, यमुना जैदी, सारा यूसुफ, कुबरा खान और रमशा खान। उसको डायरेक्ट करें नदीम बेग, उसको प्रोड्यूस किया सना शाह नवाज, समीना, हुमायूं सईद ने, जो कि नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट के ओनर्स हैं, एंड ऑफ कोर्स हुमायूं सईद एंड शहजाद नसीब जिनकी प्रोडक्शन हाउस है 6 सिग्मा प्लस। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वाओ, और इम्प्रेस्ड हूं मैं आपकी रोल आउट से। इन्फॉर्मेशन जिस तरह आप देते हैं ना, वैसे हाँ। ये बहुत महारत का काम है। क्यों? ऐसे ठक 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 ऐसे। आप कभी सोचा है आपने टू बिकम अ न्यूज़ ब्रॉडकास्टर? मैं तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर नहीं, ब्रॉडकास्टर बनने की सोच रहा हूँ। अच्छा, पूरा मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्रॉडकास्टर ही बन जाऊँ। ब्रॉडकास्टर ही आमना, छोटा ना सोचे। हाँ, ऊपर आईज ऑन द प्राइज। अच्छा, तो वो जो सिन्फे आहन की ये जो कास्ट का बिग रिवील हुआ है, सिन्फे आहन क्या प्रोजेक्ट है,
कहाँ पे शूट होगा, क्या उसकी जो सारी डिटेल्स हैं, कल मैं और आमना उसके ऊपर भी आपको एक स्पेशल हॉट बाइट्स देंगे। और आप वहाँ क्या कर रहे थे? और मैं उस वहाँ पे क्या कर रहा था, और जी। ये इंस्टा स्टोरीज कैसे आई वजूद में, और क्या ये सारा कुछ था। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, जो कि अब तक तो वाकई आप लोगों को कर लेना चाहिए, मतलब मांगना बस और मुझे आमना कह रही मांगना भी छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ फॉर दो, सम रीजन अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे या इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो जो स्निपेट्स थे जो वो वहाँ पे मौज मस्ती हो रही थी कल, जो कास्ट रिवील हुआ है, वो भी कल हम आपके साथ इस स्पेशल हॉट बाइट्स में शेयर करेंगे। तो अभी हमें छोटी सी इजाजत दीजिए, क्योंकि हम एक टाइटल ब्रेक पे जा रहे हैं, जिसमें मैं जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और एक सेकंड के लिए सेट असाइड करते हुए इस वीकेंड पे मैं और आमना जा रहे हैं इंशाल्लाह लाहौर टू अटेंड द हम स्टाइल अवार्ड्स। तो मजीद आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी हमारे चैनल के ऊपर, मजीद बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और मजीद बहुत मजे मजे की खबरें आप तक पहुंचने वाली हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि आने वाले सारे कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर में मिले। जी आमना। जी हसन, हम गए इस वीकेंड इस्लामाबाद। हाँ जी। और वहाँ पे हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे कुछ लोग। जी। आप देखें, आप स्पीड देखें, फर्क आपके बोलने में और मेरे बोलने में। आप देना चाहेंगे इंट्रोडक्शन, तो आप भी दे सकते हैं। नहीं आप, मैंने काफी बोल जी, दिया। मुझे ब्रेक भी चाहिए ना थोड़ी सी। We were invited to NAS, which is of course National Amateur Short Film Festival, और इसका मकसद ये था कि पूरे पाकिस्तान में अराउंड 74 स्कूल्स में से, कॉलेजेस, 200 यूनिवर्सिटीज एक्चुअली, 200 इंस्टीट्यूट I think 74 थे। I thought it was 200। मैंने और आपने फर्क प्रेजेंटेशन तो नहीं देखी। मुझे लगा कि और was it 200 cities? It was 200 films, 300 films came in. I saw that it said 200 universities. Really? Yeah, maybe 74 cities and 200 universities. यूनिवर्सिटीज बाल कुछ ऐसा ही था, बहुत सारे, बहुत बड़ा नंबर। पूरे मुल्क में से उनको इनविटेशन थी कि स्टूडेंट्स जो हैं अपकमिंग अपराइजिंग डायरेक्टर्स, जिनको एस्पिरेशंस हैं डायरेक्टर बनने की, वो शॉर्ट फिल्म्स बना के भेजें ऑन अपलिफ्टिंग कंटेंट अबाउट पाकिस्तान। और उसकी ड्यूरेशन हमें पता है शॉर्ट फिल्म की कुछ भी हो सकती है, चंद सेकंड से लेके चंद मिनटों तक। आई थिंक द मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 40 मिनट्स, लेकिन इतनी लंबी कोई थी नहीं, इतनी लंबी जो हमने देखी कम से कम। उनमें से 15 स्टूडेंट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया फॉर द टॉप अवार्ड्स, और वो 15 स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर किया गया है कि वो UCLA अमेरिका में एक साल का, लॉस एंजलिस में 1 साल का फिल्म मेकिंग का कोर्स जो है उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये था, उनको बुलाया गया स्टेज पे, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद थे, DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब भी वहाँ मौजूद थे, फवाद चौधरी भी वहाँ मौजूद थे। पकड़िए स्पीड आप, वेल डन वेल डन। क्या बात लगी रहे जी। बहुत से डिग्निटरीज भी थे, और इट वाज अ वेरी डिग्निफाइड इवेंट। मीडिया बहुत थोड़ा था, we were there, and Diva was there, Rahil Rao was there, Zainab Malik was there from Niche magazine, और कुछ और थे शायद लोग जिनको शायद हम जिनसे जी मेरे ख्याल है, मुझे था, मेरे ख्याल में टेलीविजन मीडिया था, बट डिजिटल टेलीविजन पे तो PTV था। नहीं, मैंने सुना वो भी थे, पढ़लो वाले भी। वी डोंट नो देम। ओके, वी डोंट नो देम। मैंने कुछ और भी कुछ लोग थे जिनके साथ हमारी नहीं थी, हमारी मुलाकात नहीं हुई। सेलिब्रिटीज थे वहाँ पे जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं नस के, which were also... आपने कराची का पूरा ट्रिप, हमारी जर्नी सारी आपने सर, ये तो डिटेल्स अंदर, फिर डेविल इज इन द डिटेल्स। अच्छा। हाँ, जो ब्रांड एम्बेसडर्स थे वो मैं याद करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले ऑफ कोर्स हुमायूं सईद, ही वाज ऑन द फ्लाइट विद अस ऑन द वे बैक। जाते हुए वो क्यों नहीं थे वो हम बाद में रिवील करेंगे। और मायरा खान थी हमारे साथ फ्लाइट पे, रमशा खान थी हमारे साथ फ्लाइट पे, वहाज अली joined us from Islamabad. But mind you, Ramsha is not a NUS brand ambassador. Ramsha was attending as a guest. She was invited there. Oh, she's not? No, NUS के जो brand ambassadors हैं, that's हुमायूं सईद, मायरा खान, we've got मशल खान, वहाज अली. Shan was one of the mentors as well, although he was not at the event. And then we've got, I think we have Ahad is also one of the mentors. Ahad, sorry, Zara Noor Abbas, Farhan Saeed. नहीं. Yes. Farhan Saeed was a mentor? Farhan Saeed was one of the brand ambassadors. Farhan Saeed, Zara Noor Abbas, they were all. I think Bilal Abbas Khan भी थे. Bilal Abbas Khan was also one of the brand ambassadors. जी. इनमें से सजल नहीं आ सकी, और बिलाल अब्बास खान नहीं आ सके, और अहद नहीं आ सके जी। इसके अलावा सब मौजूद थे जी। अब हुआ ये कि नस, जैसे आमना ने आपको समझा दिया, ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। देखें,
पॉलिटिक्स और वो सारी चीज़ें असाइड, हमारी अपनी अपनी सोचें होती हैं और हमारी अपने अपने जो भी एक थॉट प्रोसेसेस होते हैं, बट उन सबको अलग आप रखें। सिर्फ अगर प्योरली आप इस इनिशिएटिव की बात करें तो ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। एक चीज़ जो मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा कि ये खाली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तक महदूद नहीं था, क्योंकि देयर वाज अ 12-year-old गर्ल एज वेल जिनको भी अवार्ड मिला। द यंगेस्ट रिसिपिएंट वाज अ 12-year-old गर्ल। एंड ऑल्सो इसमें कैटेगरीज थी, मोबाइल कैटेगरी अलग थी और फिर ऑफ कोर्स जो आपकी डिजिटल ये जो कैमरे के साथ ये डिफरेंट कैटेगरीज में लोगों ने अपनी सबमिशंस भेजी थी। तो हमारी यूथ जिनको देखें, वो एक खैर हम एक अलग कॉन्वर्सेशन में निकल जाएंगे कि लोग टिकटॉक पे इतना काम कर रहे हैं और इतना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बहुत काम कर रहे हैं, देर आल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आल्सो। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी यूथ को ये सारे टूल्स और ये सारी अपॉर्चुनिटीज उनके पास मौजूद हैं, जो कि अपना टैलेंट या स्किल या इवन रोजगार के उनको मौके फराहम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी और खुशाइंद अच्छी बात है। टिकटॉक को जैसे हमें पता है कल फिर बैन किया गया, सिंध हाई कोर्ट ने दोबारा एक ऑर्डर पास किया और बैन कर दिया। जहाँ पे किसी ऐप के या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नुकसानात होते हैं, जो कि टिकटॉक के भी हैं, हमें पता है कि लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली लॉस्ट देयर लाइव्स क्रिएटिंग टिकटॉक वीडियोस। बट उसका ये मतलब नहीं है छुरी से आप आम भी काटते हैं और छुरी से खुदा ना खास्ता अगर आप कत्ल भी कर देते हैं, आप छुरी को तो नहीं बैन करते ना, आप उसको लोगों को एजुकेट करते हैं और लोगों को उस चीज के बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि कैसे उस टूल को बेहतर तरीके के साथ आपने इस्तेमाल करना है। सो नस्फ इज एक्चुअली अ प्राइम एंड अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट, कि उसने जो आपकी यूथ है, जो कि अगर आप बोलें कि माइंडलेस कंटेंट आपकी नजर में क्रिएट करिए या ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जिससे किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा, उनको आपने एक डायरेक्शन दे दी है कि वो शॉर्ट फिल्म्स बनाएं और पाकिस्तान का भी एक पॉजिटिव इमेज या सॉफ्टवेयर इमेज, हालांकि पीएम साहब ने बोला कि उनको सॉफ्टवेयर इमेज का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। पहले भी कह चुके हैं कि सॉफ्ट इमेज और एनलाइटेंड एम्पावरमेंट, क्या एनलाइटेंड मॉडरेशन, ये जो टर्मिनोलॉजी है एक्चुअली वॉर ऑन टेरर के दौरान हमें ये निकालनी पड़ी। इट्स नॉट लाइक कि पाकिस्तान हैड सडनली बिकम हार्ड कि उसका सॉफ्ट इमेज आप दिखाएं। पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन कल्चरली रिच एंड यू नो वी हैव ऑलवेज बीन वेरी इंक्लूसिव एंड कल्चरली। ये टर्म्स जो थी दोनों, ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने कॉइन की थी एट दैट टाइम जब 9/11 हुआ था, उसके बाद वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी, और इमरान खान ने हमेशा से इन टर्म्स को अपोज किया है कि हमारी पॉजिटिव जो सॉफ्ट साइड तो हमेशा से रही है। वर्ड प्ले है, आई थिंक इट्स जस्ट वर्ड प्ले, बट एक्चुअली इट्स द सेम थिंग। बट आई डू एग्री विद इमरान खान कि ये जो सॉफ्टवेयर इमेज कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड हमारी लाइन है जिसको हमें सॉफ्ट करने की जरूरत है, हम सॉफ्ट थे, बट ठीक है एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी। वो भी ये कहते थे कि जो सॉफ्टवेयर साइड है वो भी दिखाएं, वही बात ही परसेप्शन की बात है। तो यही बात है ना, इसका भी टैगलाइन यही था कि चेंजिंग परसेप्शन, सो वी नीड टू चेंज द परसेप्शन ऑफ ब्रांड पाकिस्तान। और हम लोग तो एज जर्नलिस्ट हमेशा ये लिखते हैं हसन के हमारी ब्रांडिंग पाकिस्तान की होती नहीं है। यहाँ तक कि छोटी सी बात है, पॉल स्मिथ एक पेशावरी चप्पल बनाते हैं एंड ही नेम्स इट लाइक रॉबर्ट सैंडल और समथिंग, एंड नोबडी नोज इन द वर्ल्ड दैट इट्स एक्चुअली अ पेशावरी चप्पल। सो यू नो, ब्रांडिंग आपकी है ही नहीं, आपकी ना फैशन की, ना क्लोथिंग की, ना लैंग्वेज की, यू आर लूजिंग इट। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, चेंजिंग परसेप्शन और दुनिया में ब्रांड पाकिस्तान को एलिवेट करना, उसका पॉजिटिव इमेज देना, उसकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं। और जैसे पीएम ने कहा कि वी आर सो डाइवर्स एंड सो कल्चरली रिच कि आपकी फिलैंथ्रोपी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आपका क्राफ्ट है, आपकी स्पोर्ट्स है, आपका एग्रीकल्चर है, आपका म्यूजिक है, ऑल ऑफ दैट। वो तो बहुत, तो अगेन तो ये बहुत एक अच्छी सिमत में एक ये इनिशिएटिव है कि आपने अपनी सारी यूथ को, जो कि माशाल्लाह हमारी यूथ की पॉपुलेशन परसेंटेज बहुत बड़ी है, तो उनको आपने एक बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन दे दी है कि वो ये जो टूल्स हैं, जो सोशल मीडिया टूल्स हैं, ये जो हर एक बंदे के पास एक कैमरा लेके हम लोग फिर रहे हैं आजकल, उसको आप इस तरह से यूटिलाइज करें कि जिससे ना सिर्फ आप अपने मुल्क का फायदा करें, मुल्क के लिए कुछ अच्छा क्रिएट करें, और फिर अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड भी किया जा रहा है और आपको अवार्ड भी किया जा रहा है। It's not just an award, it's actually a reward that you're being sent to University of California in Los Angeles. बिल्कुल, तो इसको चैनलिंग करना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा किया इन्होंने। University of California is also where Mahira went for her degree, नहीं? अच्छा, I don't know that. No, maybe some other university, or maybe UCLA, I'm not sure.
बट सो एलए में जाके 1 साल का कोर्स करना बड़ी बात है। एंड दे हैव दीज एग्रीमेंट्स जी दैट दे नीड टू कम बैक टू पाकिस्तान, एब्सोल्युटली कि ब्रेन ड्रेन नहीं हो, ब्रेन ड्रेन भी ना हो, और ये जो हमारे बच्चे बच्चियां जाएंगे वहां पे सीख के आएंगे, वो पाकिस्तान में आके मजीद काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सेन इंसान कह सकता है कि ये इनिशिएटिव अच्छा नहीं है, ये इसकी बहुत जरूरत अच्छा नहीं। इनिशिएटिव है, और जिस तरह हमें टाइमलाइन में दिखाया गया कि जब ये अनाउंस हुआ था उसके बाद क्या क्या हुआ, कि जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उन्होंने एक्सटेंसिव जूम सेशंस किए हैं स्टूडेंट्स के साथ, वेबिनार्स हुए हैं, उनको गाइड किया गया है, उनको मोटिवेट किया गया है। ये बड़ी बात है, ये उनको सिखाया गया, उनको समझाया गया, उनको बेसिक्स बताई गई फिल्म मेकिंग के बारे में, बिल्कुल। और ये सारे प्रोसेस के बारे में कि कैसे उन्होंने ये फिल्म्स बनानी है, और फिर उनमें से 15। तो मेरी तो अब सिर्फ ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह ये चलता रहे ये फेस्टिवल, बल्कि ये क्या चले, इस तरह के 10 और फेस्टिवल्स क्रिएट हों, ऐसे इनिशिएटिव्स लोग स्टार्ट करें। आईएसपीआर को क्रेडिट जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट आईएसपीआर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रेडिट मैं इसलिए भी दूंगी कि 23 मार्च को जो पाकिस्तान डे परेड मैंने अटेंड की थी, वहाँ पे भी जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान की जो रेसिपिएंट्स थे, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर रिकॉग्नाइज्ड फॉर बीइंग फॉर मेकिंग पाकिस्तान प्राउड। उसमें एक ब्लॉगर भी थी जिसको डाउन सिंड्रोम था, उसमें डिज़ाइनर्स भी थे, उसमें एक्टर्स भी थे, बहुत लोग थे, बहुत वाइड किस्म का सर्किट था। रिकग्निशन ऑफ इंडिविजुअल्स इज़ वेरी गुड, वो भी गवर्नमेंट लेवल पे, यू नो, बड़ी इंकरेजमेंट होती है। स्टेट लेवल पे जब आपको किया जाता है। एक और बड़ी जबरदस्त बात मुझे जो मैंने नोटिस की, this the pool of these talented people who were awarded was very diverse. जी. So we had a 12-year-old girl also. जी. The second prize winner, I believe, was again a girl. There were a couple of girls. There were a couple of girls. Then there were people from Balochistan. There were people from Sindh. There were people from Punjab. There were people from Pakhtunkhwa. चारों जो हमारे रीजन्स हैं, हमारी प्रोविंसेस हैं, वहां से लोगों को इनकरेज किया गया, उनको स्काउट किया गया। Then I saw Hindu winner as well. जी. It was very inclusive. That again is ये बड़ी जबरदस्त बात है. And we interacted with the students outside. उनको trophies मिले सबको, and they were so excited. कुछ हमें भी जानते थे जो हम very sweet, वो हमसे भी आके मिले. तो it was just such a feel good event. It was so feel good. और दूसरी बात है यार, आपके स्टूडेंट्स को क्या पूरी जिंदगी में आपको कहाँ मौका मिलता है कि you're getting an award from the Prime Minister. Of course. And the GGISPR is there, and इतने dignitaries हैं, आपको कहाँ बच्चों को मौका मिलता है? बिल्कुल. So it was very encouraging उस लिहाज से. ये बहुत जबरदस्त बात है, और मैं of course दोबारा political ideologies aside, ये आप क्यों बार-बार मैं चाहता हूँ मैं ये कहना, because despite all of that, I do want to appreciate the states and the government's effort that they put into this initiative. The very fact that the Prime Minister himself was there at this event speaks volume of his, thought process and of his and his encouragement for the youngsters. ये बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ी खुश आइंद बात है। वो तो बार-बार वो हर स्पीच में कहते हैं कि we've got the highest percentage of youth in the country. कितने 54% है यूथ हमारे मुल्क की पॉपुलेशन है, कुछ ऐसा ही है, तो बहुत हाई परसेंटेज है ऑफ द यूथ। ना सिर्फ वो आए, वो बैठे, उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स भी देखी, जो हमने भी कुछ चंद एक शॉर्ट फिल्म्स देखी, फिर उन्होंने सब स्टूडेंट्स को या विनर्स को उन्होंने अवार्ड किया, ट्रॉफीज नहीं, उसके बाद सबके साथ तस्वीरें खिंचाई। तो ही वाज देयर फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। जनरल बाबर इफ्तिखार साहब हिमसेल्फ वाज देयर, फवाद चौधरी साहब जो मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं एक्चुअली, उनसे भी हमें बहुत ज्यादा बहुत उम्मीदें हैं। तो ये बड़ी, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जिन गेस्ट को इनवाइट किया गया, जो हमारे सेलिब्रिटीज थे, उन लोगों का भी वहां पे होना, वहाज वाज, जैसे हमने बताया, वहाज वाज देयर, हुमायूं वाज देयर, मायरा वाज होस्टिंग, एसन वाज होस्टिंग, मायरा एंड एसन वर होस्टिंग। तो इन सब लोगों का अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाल के जाना, बिकॉज ऑब्वियसली ये सब लोग मॉनेटरी बेनिफिट के लिए तो नहीं करे ना, इट्स जस्ट फॉर द इनिशिएटिव एंड फॉर द यूथ, और पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क का एक वही वाली बात है, पॉजिटिव इमेज दिखाने के लिए और टैलेंट स्काउट करने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें भी इतने लोग रीच आउट करते हैं, वो कहते हैं कि यार वी वांट टू डू समथिंग, वी वांट टू मेक फिल्म्स, और वी वांट टू लर्न सर्टेन थिंग्स, वी वांट टू लर्न द क्राफ्ट और द स्किल। उन सब के लिए देखें ना कितनी जबरदस्त चीज है। अब ये इस तरह के अगर हम ना साल के 5 फेस्टिवल्स भी हों या 6 भी हों, तो इमेजिन द काइंड ऑफ टैलेंट दैट वी कैन स्काउट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। बड़ी बहुत जबरदस्त बात है यार, बहुत जबरदस्त बात है। एंड जो हमने शॉर्ट फिल्म देखी भी, सम ऑफ देम वर सो गुड,
जो हमने they were very good, they were very well shot और बड़ा मुझे लगा जैसे थोड़ा बहुत they were very like सरफेस लेवल पे थी, surface level पे थी, like they were very like tourism based, टूरिज्म बेस्ड, बिकॉज वो अब यही वाली चीज है ना, जब ये लोग 1 साल का कोर्स करने करके, जाएंगे exactly. तो फिर उनको और मजीद बिल्कुल, इसमें बेहतरी आएगी, हाँ, समझ आएगी। बिल्कुल। बट अगर खाली आप उनकी स्किल पे बात करें, जिस तरह से वो शूट हुई थी, जी। आई थॉट बड़ा जबरदस्त। एक हमने वो जो लाहौर, अंदरूने लाहौर में जो हाँ। हुई हुई थी, मुझे अब उसका नाम नहीं याद हाँ, रहा, हाँ। बहुत खूबसूरत शॉट्स थे। तो बिल्कुल। बड़ी मेहनत की है इन बच्चों ने, BNU के बच्चे थे, NCA के बच्चे थे, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने किया, तो बहुत जबरदस्त। बिल्कुल। Is there a but in this conversation? Huh? Is there going to be a but? नहीं, are we not talking about anything else that happened? No, are we not talking about the but in the conversation? Oh, but the Prime Minister's speech? You want to refer to? Not just the Prime Minister's speech. So I have only one observation, which I have said again and again, कि content को facilitate करना, uplifting content को बहुत अच्छी बात है। और गवर्नमेंट लेवल पे और स्टेट लेवल पे अगर आपको इंकरेजमेंट मिलती है स्टूडेंट्स को, और उनको फैसिलिटेशन मिलती है, फंडिंग मिलती है, स्पॉन्सरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है कि जी आप अपलिफ्टिंग कंटेंट बनाएं टू एलिवेट ब्रांड पाकिस्तान, ये बहुत अच्छी बात है। बट ऑन द अदर हैंड मैं उस पार्ट से डिसएग्री करती हूँ कि जो कंटेंट से वो अग्री नहीं करते या जो नहीं है इतना विच इज़ नॉट सो अपलिफ्टिंग, उसको ब्लॉक करें या उसको सेंसर करें। कंटेंट को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। हर जगह हम जो बात करते हैं अपलिफ्टिंग कंटेंट की, तो शमीन उबैद चिनॉय becomes a big example, and a lot of people say that, oh, you know, she spoke about acid burn victims and she got an Oscar on it and she portrayed the bad side of Pakistan. It's not about portraying the bad side of Pakistan. वो भी एक साइड है, वो भी हुआ था, उन औरतों पे भी एसिड अटैक्स हुए थे, उनका भी हक है कि उनकी कहानी कोई बताए। So why wouldn't somebody tell their story? Of course, the West will always be interested in the derogatory story. ये West का प्रॉब्लम है, ये whatever, लेकिन कहानियाँ सब बतानी चाहिए। आप कंटेंट बनाएं अपलिफ्टिंग, लेकिन जो नहीं बना रहे उनको मत रोकें। अच्छा, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रेज किया, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि एज लॉन्ग एज हर तरह की कहानियां बनाई जा रही है फिर ठीक है। Exactly. लेकिन आमना, इस बात से मैं थोड़ा सा मायूस होता हूं कि जब सिर्फ एक तरह की, जैसे हम ड्रामों में भी देखते हैं बिल्कुल। कि एक ही तरह की कहानियां या एक ही नौयत के मौजू के ऊपर कहानियां जब बनाई जाती हैं, तो वो फिर जब एक तो ठीक है, दो भी ठीक है, बट हर कहानी जब उसी मौजू पे बनती है तो देन वो अनफेयर हो जाता है। तो इसी तनाजुर में या वो डॉक्यूमेंट्रीज हो या शॉर्ट फिल्म्स हो या फीचर फिल्म्स हो या ड्रामे हो, या थोड़ा सा पॉजिटिव बैलेंस लेके आपको चलना। बात ये है कि आप ड्रामा देखते हैं और आपने शमीन उबैद चिनॉय की भी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं। When you look at a drama like Aide Wafa, or you look at a documentary that's on an acid burn victim, what are people going to watch? Aide Wafa is such uplifting content. सबने देखा, पूरी कौम ने देखा, आपने, मैंने देखा, आपने एंजॉय किया। ये कोई नहीं, ये नहीं होगा कि लोग देखेंगे नहीं या चूज करेंगे। सिर्फ रोके नहीं, बनने दें, एक्सप्रेशन को रोके नहीं। फिल्म मेकर्स को भी आई थिंक ये एक अच्छी इंडिकेशन होनी चाहिए कि उनको भी डाइवर्स जॉनरास को टैप इन करना चाहिए, और डिफरेंट किस्म के फिल्म मेकर्स डिफरेंट किस्म का कंटेंट बनाएंगे। ये उम्मीद मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ हमने, क्योंकि जैसे हम अगर टेलीविजन की बात करें, ratings have taken over. So ratings have taken over the thought processes, ratings have taken over the creativity. वो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी फिल्म मेकर है या जो भी ड्रामा मेकर है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, जिस तरह का भी कंटेंट वो बना रहे हैं, अब हम इस वक्त खाली शॉर्ट फिल्म्स की बात नहीं करें, हर तरह के कंटेंट की बात करें, तो वो भी फिर अपने दिमाग में ये रिस्ट्रिक्शंस ना लेके आए, बल्कि उनसे भी ज्यादा मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम हमेशा से करते आ रहे हैं, स्पेशली अगर हम टीवी चैनल्स की बात करें, they are so overpowered by the idea of a drama getting ratings, कि वो क्रिएटिविटी के ऊपर आपको भी पता है कि उन्होंने किस तरह के सैंक्शंस लगा दिए एक तरह और कई लोग, कमिंग बैक टू शमीन उबैद चिनॉय, कई लोग कहते हैं कि जी उन्होंने अपना करियर बनाया है पोर्ट्रेइंग द बैड साइड ऑफ पाकिस्तान। एसिड बर्न विक्टिम हो या चाइल्ड ब्राइड्स हो या अर्ली मैरिजेस हो या जो भी माइनॉरिटी पे अटैक्स हो, उन्होंने 3 बहादुर भी बनाए। That entire series of little kids coming from a village and being superheroes, वो भी उन्होंने किया। तो रोके नहीं, बस
हाँ, कंटेंट को रोके नहीं, बनाने दें। रोकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, किसी का थॉट प्रोसेस नहीं रोकना चाहिए, अनलेस वो आपके बहुत ही नहीं, अनलेस कि आपके देखिए रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, पेमरा भी लगाता है, पीटीए भी लगाता है, आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं आप उनको हाथ नहीं लगा सकते, व्हिच इज फाइन, ठीक है, जो कि हर मुल्क में होता जो कि हर मुल्क में होता है, कोई दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसपे ना रिस्ट्रिक्शंस हो, वो बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर अंदर उस एम्बिट में रह के किसी की क्या क्रिएटिव थॉट प्रोसेस है वो आप बोलने दें। बिल्कुल सही बात। अब जहाँ तक टेलीविजन की बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रेटिंग ड्रिवन है और जी मिजरी ड्रिवन है, ऑल ऑफ दैट मेरे ख्याल है वो भी अब काउंटर होगा, जो हमें सुनने में आ रहा है और जो ड्रामे बन रहे हैं जिनकी हम बात करेंगे ऑफ कोर्स कल, लेकिन जो ड्रामे बन रहे हैं जो सुनने में आ रहा है बहुत अपलिफ्टिंग कंटेंट आ रहा है। हाँ, बिकॉज वही है ना, हम ना जब आप एक चीज को स्प्रेस करते जा रहे हैं तो वो फटेगी, फिर इम्प्लोड या एक्सप्लोड ही करेगी, और क्या फिर बच जाएगा। जहाँ तक स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है इन क्रिएटिंग दैट कंटेंट, आई एम वेरी हैप्पी किसी तरह ये टेलीविजन पे ये टूटे कि जी मिजरी सेल्स। हाँ देखिए, अगर हमारी Monopoly of misery। स्टेट इनकरेज कर रही है और हमारी स्टेट हमारे फिल्म मेकर्स के साथ टाई अप कर रही है या टेलीविजन प्रोड्यूसर्स के साथ टाई अप कर रही है, तो बहुत खुशाइन बात है। बहुत अर्तुरुल की हम इतनी बात कर चुके हैं, वो तो स्टेट स्पॉन्सर्ड था। अच्छा यही बात है ना कि अब जिस तरह पीएम ने अपने स्पीच में कहा कि अर्तुरुल जैसे बनाए, तो वो बार बार सब ये कहते हैं कि जी अर्तुरुल को स्टेट ने स्पॉन्सर किया, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे, वो हालांकि वो उनका हल्का प्रोजेक्ट था, एग्जैक्टली, लेकिन प्रोडक्शन वाइज लेकिन कितनी फंडिंग उनको मिली, गवर्नमेंट फंडिंग दे बनाएंगे। आपको ख्याल है नदीम बेग नहीं बना सकते और तुर्क लाला बन भी रहा है। तो वो लेकिन देखिए, अब जैसे पीएम ने एक बात की जिसके ऊपर आपका मैं कल देख भी रहा था, मैंने कैच अप किया बाद में डॉन न्यूज पे जो आपका प्रोग्राम था, जो पीएम ने बोला कि बॉलीवुड इन्फ्लुएंस और बॉलीवुड से हमेशा हमने जो वो कह रहे थे बात की 60s में बात ही, हमने वो कल नदीम साहब का भी मैंने कमेंट वो सुना, उन्होंने भी राइटली ये बोला कि 47 से पहले तो वी वर वन फिल्म इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। और अगर आप ये बात करें कि हमारा जो कल्चर है वो बॉलीवुड इंस्पायर्ड है, तो मुझे ये बताएं 47 ऑनवर्ड्स we've always been the same, we've always shared the same cultural values, so mostly we've always had the same culture, both India and Pakistan. That is why we've watched their movies, they watched our dramas, and there is a certain connect. मैं बताती हूँ आपको कल्चर, so ये कॉपी करने वाला मैं बताती हूँ बाइफिकेशन कहाँ होती है। ये बात बिल्कुल सही है, आई एग्री विद दिस थिंग कि हमारा जो पास्ट है 200 साल पुराना जो मुगल कल्चर है, वो ही दैट इज फीडिंग इनटू द सॉन्ग एंड डांस ना। वो हमारा भी है, वो इंडिया का भी है, कलेक्टिव है बिल्कुल। वो पूरी हिस्ट्री कलेक्टिव है, जुबान एक है, मजाक करने का तरीका एक है, खाने हम एक जैसे खाते हैं। व्हाट बाइफिकेट्स अस इज रिलीजन, द रिलीजन एंड द लिमिटेशंस दैट कम विद रिलीजन। और मेरे ख्याल है जब पीएम बात करते हैं कि ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, तो वो ये कहते हैं कि जी वल्गैरिटी की तरफ मत जाएं। नहीं, आप क्या, मैंने दोबारा सॉरी आपके इंटरव्यू पे आप ही की बात पे जाना चाहूंगा। आपने शाह की एग्जांपल दी, जी बिल्कुल, आपने मोटरसाइकिल गर्ल की एग्जांपल दी, तो ये सारा कंटेंट भी बन रहा है। और आप वाली बात है कि हर तरह का कंटेंट बनना चाहिए। नहीं, मैं उसी तरफ आ रही थी कि पीएम जब कहते हैं ना कि जी इंडिया से इंस्पायर मत होए, बॉलीवुड से इंस्पायर मत होए, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि वल्गैरिटी मत लाएं फिल्मों में। लेकिन फिर वही बात है, वल्गैरिटी कहाँ है फिल्मों में? कहाँ है हमारी फिल्मों में? अब मुझे कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया कि ओ यू नो सॉन्ग एंड डांस आइटम नंबर्स इज वल्गैरिटी, आप लोगों को नजर नहीं आती। नहीं, वल्गैरिटी नहीं है, आपकी शादियों पे सॉन्ग एंड डांस होता है। और अब तो मेरी कई फिल्म मेकर से भी बात हुई, उन्होंने कहा हम सॉन्ग एंड डांस इंट्रोड्यूस नहीं करते गाने फिल्म में अनलेस के इट्स अ वेडिंग नंबर, दे कॉल इट वेडिंग नंबर, हमारे दे डोंट कॉल इट आइटम नंबर। हमारी फिल्मों में कितनी ऐसी फिल्में हैं कि जिसमें क्लब सॉन्ग्स थे, ठीक है, जेपीएनए में एक था, वो कौन सा नहीं, एक नामालूम अफराद वन में बिल्ली वाज एन आइटम सॉन्ग, एक आयशा का था, आयशा उमर का टूटी फ्रूटी था, एक सदफ कमल का था, नामालूम अफराद 2 में 3 हमने निकाले। ठीक है, हो जाते हैं 4 हो जाते हैं, जेपीएनए में भी मेरे हर में एक होता है, हो जाते हैं, but it's not a vast majority. But then that's the diverse content we're talking about. Absolutely. वो वही बात है कि जहाँ पे एक मोटरसाइकिल गर्ल बन रही है, वहाँ जहाँ पे एक लोड वेडिंग बन रही है, एक्टर इन लॉ बन रही है। आप देखिए फिजा और नबील जितनी फिल्में बनाते हैं वो सब कल्चरली सेंसिटिव होती हैं, वो मैसेज ड्रिवन होती हैं, और हमारी फिल्में बनती हैं कितनी उनको भी इनकरेज करें यार। और दूसरी बात ये, जैसे आप फिजा नबील ऑफ कोर्स वर देयर, फिजा नबील ऑफ कोर्स वर देयर एज वेल, ऑफ कोर्स। उनकी जो अगली फिल्म आ रही है कायद आज़म जिंदाबाद, आई एम अज्यूमिंग कि वो अपलिफ्टिंग ही होगी, ऑफ कोर्स, और मैसेज ड्रिवन ही होगी। तो ये जो नहीं, हमने प्रोजेक्ट गाजी, हालांकि उसका फेट जो भी हुआ, वार की भी आपने एग्जांपल दी थी, तो ये बनती रहती हैं फिल्में
परवाज़ जुनून बनी Of हमारे course, हमारे बिल्कुल। मुल्क में। तो ऐसा नहीं है, जब हर तरह का कंटेंट ऑडियंस देखती है, ये ड्रामों में भी ये बात है, हमने कभी ये नहीं बोला कि आप कंटेंट बनाना छोड़ दें। ऐसा हमने बोला कि जहां पे आप रोते धोती स्टोरीज दिखा रहे हैं या रेप की स्टोरीज दिखा रहे हैं या असॉल्ट की दिखा रहे हैं, वहां पे फिर आप दूसरी भी दिखाएं, बिल्कुल हाँ, दिखाएं। लेकिन एक ही तरह की ना दिखाएं। बात यही है सिर्फ। तो फिल्मों में भी वही बात आती है कि आप जो जिसकी ऑडियंस है, जो देखना चाहता है वो देखे, जो नहीं देखना चाहता वो ना देखे, वो ना देखे, बिल्कुल। जिसके वैल्यूज को लग रहा है कि यार ये हमें नहीं समझ में आ रही। जी। अब जैसे मैं देख रहा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने बहुत अरसे बाद नेटफ्लिक्स खोला है आमना, and there was something against title में there was sex and it was trending at number 1 in Pakistan. It was trending at number 1 in Pakistan. जी। Who do you blame for that? You can't blame our actors and writers and producers. There is a tiny minority that is watching Netflix. बहुत छोटी परसेंटेज है लोगों की जो It does depict your viewership pattern. But it does. Whenever, मुझे तो पता भी नहीं था नाम क्या, मैंने पता नहीं क्या देखने के लिए खोला, बॉर्न आइडेंटिटी में दोबारा बॉर्न ट्रिलॉजी देखना चाह रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा आपने कवर किया। but what I'm saying अच्छा, बॉर्न ट्रिलॉजी से अच्छा। But what I'm trying to say is, anytime and every time a movie comes up on Netflix that has sex in it, it's always inadvertently trending at number one. बिल्कुल। Number 1. बिल्कुल। So who do you blame for that then? Then you say कि हमारी वैल्यू सिस्टम ये है और वो है, और फिर पाकिस्तानी ड्रामे, पाकिस्तानी फिल्में या पाकिस्तानी जो कंटेंट है उसमें कहाँ सेक्स आपको देखने को मिलता है यार, जो आप खुद देखते हैं और जो दूसरी चीजों पे देखते हैं। कौन सी सेक्स एंड वल्गैरिटी है, कौन सी ब्लास्फेमस कंटेंट है, कौन सा वायलेंस, या तो आपने एक्सट्रीम गालियां बहुत आपने देखी हो, वेब सीरीज में किसी इक्का दुक्का में हुआ होगा, बाय एंड लार्ज जो आपका कंटेंट बनता है। सिनेमा की बात कर रहे हैं, सिनेमा मेरे ख्याल बहुत रिस्पॉन्सिबली चल रहा है। एंड अगेन जैसे मैंने बोला, वी हैव सो मेनी इंस्पिरेशनल फिल्म्स एज वेल। फिर किसी ने कहा दे वर नॉट सुपर हिट्स, नो दे वर क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स, दे वर क्रिटिकली, दे गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। आप लाल कबूतर देख लें आप, which was about the underbelly of Karachi, मगर it was an acclaimed film, लेकिन अपलिफ्टिंग फिल्में भी थी। केक बनाई यार हमने, केक में क्या वल्गैरिटी थी? कोई वल्गैरिटी नहीं थी। तो ये मेरे ख्याल है कहना ज्यादती था कि जी सारी फिल्में बॉलीवुड इंस्पायर्ड हैं, छोड़ दें कॉपी करना, नहीं कॉपी नहीं कर रहे सर। और इवन 50s 60s में जो आपकी सोसाइटी की फैब्रिक थी उस वक्त, जिस हिसाब से कंटेंट लोग पसंद करते थे, इवॉल्व करते हैं सिनेमाज, इवॉल्व करता है आर्ट, इवॉल्व करते हैं लोग, तो इवॉल्व करके। नहीं, आपके मेट्रोपोल पे नाइट क्लब्स हुआ करते थे भाई। हाँ, 70s और 60s में तो वो भी होता था, नाइट क्लब्स होते थे। अब क्या क्लब कल्चर ना दिखाएं? क्लब कल्चर एग्जिस्ट करता है। नहीं, अब ये छोड़ दे, 60s 70s में तो वो सब कुछ भी होता था बिल्कुल। 60s 70s में तो पीएम साहब जब लंदन गए तो मतलब उनका भी और एक थॉट प्रोसेस, उन्होंने बहुत बार बोला है ये बात, उन्होंने खुद ये बात बोली कि आप जरूर एक अच्छा इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करें, और आपने किया है, और आपको रिकग्नाइज भी उसके लिए कर रहे हैं, एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं उनको डिमोरलाइज नहीं करें। बिल्कुल से उनको नीचा नहीं करें। उनको आप इनकरेज जरूर करें, बट डिमोरलाइज ना करें। डोंट पेंट एवरीबॉडी विद द सेम ब्रश एंड से कि यार के हर बंदा एक जैसा, हाँ, कि आप स्टोरीज नहीं बता रहे। उन्होंने ये बहुत अच्छी बात की, जो जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, पीएम साहब ने सबको बोला कि यार आपको बहुत कहानियां मिलेंगी। आई कंप्लीटली एग्री। हर घर में हमारे एक कहानी है, हर एक सोशल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें आप देखें टॉप टू बॉटम हर तरह की आपको याद हो कि मेरीन जबार ने रामचंद पाकिस्तानी बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी इंक्लूसिव कहानी थी। बिल्कुल। वो जो थी हमारी जो नसीरुद्दीन शाह साहब थे, जिसमें जो पंजाबी थी, जिंदा भाग थी, खुदा के लिए। आई मीन दीज आर ग्रेट स्टोरीज, एक्सीलेंट फिल्म्स यार, दीज आर एक्सीलेंट फिल्म्स। आप खुदा के लिए का साउंड ट्रैक देखें, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट साउंड ट्रैक्स एवर इन एनी पाकिस्तानी फिल्म। ऐसा जबरदस्त साउंड ट्रैक था। जाती है। आई थिंक हमारे जो तो आप इनकरेज जरूर करें, अच्छे इनिशिएटिव्स को जरूर करें, और इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और आप कर भी रहे हैं। अब जो मैं देख रहा हूँ, जैसे ये आईएसपीआर की जो कोशिश है, काविश है, जो बहुत जबरदस्त है। मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि आई रियली होप कि ये हर साल ईयर ऑन ईयर ये चले, और इससे इंकरेजमेंट लेके और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो टाई अप करें, और इस तरह के मजीद प्लेटफॉर्म्स और अपॉर्चुनिटीज यंगस्टर्स के लिए या अदरवाइज ऑल्सो। बात है कि नए प्लेयर्स को जरूर इंट्रोड्यूस करें, बिल्कुल, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको टीम से बैक बेंचर ना बनाएं, पानी लाने पे उनकी जिम्मेदारी, उनको वाटर बॉयज ना बनाएं। ठीक है। और ऑन अ लाइटर नोट कुछ शेयर करने को है आपके पास? तो ये मैंने आपको क्रिकेट एनालॉजी दी, मैंने नोट कर ली आपने को कि क्रिकेट से आपको कोई ताल्लुक नहीं है, आप देखते भी नहीं है। तो मैंने लोगों से वादा किया था कि मैं बताऊंगी कि जी 1000 रुपए की शर्त जो थे वो क्यों हारे।
पहले मैं वहाज की तारीफ में अपनी एक कुछ अल्फाज कहना छोटी चाहेंगे मैं जी, स्टोरी शुरू हो जाए फिर। अच्छा, जैसे कि शायद आपने इंस्टाग्राम पे हमारे देखा हो, मेरा सूट कराची रह गया था जो मैंने। इसकी बैक स्टोरी मैं बता सकती हूँ। जी जरूर। इसकी बैक स्टोरी ये है कि हसन ने कहा कि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, आप क्या सूटकेस लेके जा रही हैं? मैंने कहा जी हसन, ऑब्वियसली एक इवेंट है, उसके लिए आउटफिट एक नहीं मैं 2 रखूंगी कि शायद एक खराब हो जाए या जल जाए, या एक हमेशा आई ऑलवेज कीप अ बैकअप। नाइट सूट होता है, कपड़े होते हैं, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज, जूते, बैग, आई मीन ऑब्वियसली इतने से बैकपैक में मैं कहाँ डालूंगी? तो उसने कहा ओ आई हैव अ हैंड कैरी। मैंने कहा बट आरंट यू वेयरिंग अ सूट? उसने कहा हाँ हाँ आई विल हैंड कैरी द सूट एंड आई विल हैव अ कैरी ऑन। मैंने कहा बड़े अच्छी बात है। फिर क्या हुआ हसन? तो ये हुआ कि मैं गाड़ी में बैठा जब एयरपोर्ट निकलने के लिए, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। आपका ओ शिट। हाँ, मैंने कहा शिट मैं कुछ भूल रहा हूँ। हाँ। मैंने कहा आई फॉरगॉट माय चार्जर। इकरा वाज देयर, माय वाइफ, आई टोल्ड हर, आई सेड। और आपने क्या सोचा कि मैं आमना से मांगूंगा? और हाँ, मैंने कहा मैं अब चार्जर अगर मेरे पास ना होता तो मैं तो ख्वार हो जाता फोन के बगैर। तो आपको पता है इंस्टा कुछ भी नहीं होता, तो मैं क्या करता। तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे याद आ गया कि मेरा चार्जर रह गया। तो मैंने इकरा को कहा, गई वो जल्दी से, उसने मुझे चार्जर ला के दिया। फ्लाइट वाज गेटिंग आई से ओके बाय खुदा हाफिज। मैं गया, मैंने चेक इन किया। माहिरा खान मुझे मिली चेक इन काउंटर पे। जी, आगे बटलर्स पे आप बैठी हुई थी राहिल के साथ, कॉफी आप लोग पी रहे थे, हम गप्पे शप्पे, माहौल, सेल्फियां हैं, मजे आ रहे हैं, हम जी इस्लामाबाद जा रहे हैं, सब कुछ। लो जी फ्लाइट अनाउंस हुई। हाँ जी। तो फ्लाइट अनाउंस हुई तो मैंने कहा यार वो मेरा सूट किधर है जो मैंने पहना है कल। एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि मैं अपना सूट छोड़, इट हिट मी कि मैं अपना सूट तो लेके नहीं आया। दैट्स व्हेन आई टोल्ड यू आमना मेरा सूट नहीं है, व्हाट एम आई गोना डू। सो इवेंचुअली जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो रात हो चुकी थी, 11-12 बज चुके थे और कोई इंडिकेशन नहीं थी सूट की। एक्चुअली सूट नया भी लिया जा सकता था और उस वक्त भी सोच यही थी कि कल हम जाके नया सूट ले लेंगे, बट जैसे कि आपको पता है कि बॉय का जो साइज है इस वक्त, वो कोई भी रेडीमेड सूट फौरन नहीं आ जाता, उसकी ऑल्टरेशन चाहिए होती है और ऑल्टरेशन में भी 2 से 3 से 4 दिन लग जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये भी सजेस्ट किया था जहाज में बैठ के कि इट विल बी चीपर फॉर यू टू फ्लाई समबडी up to Islamabad with your suit. That was also an option because getting a new suit would have been more expensive. हाँ जी. But then I posted on Insta and I want to send my love to all of you. बड़े लोगों ने reach out किया, उन्होंने अपना concern का भी इजहार किया। 1-2 लोगों ने ये बताया भी कि वो आ रहे हैं, फ्लाइट का मसला, एक किसी से मेरी बात भी हो रही थी, उनका कोई दोस्त था, we tried to figure out but unfortunately वो कुछ भी नहीं हो सका। तो सुबह 4 बजे फिर जब, क्योंकि हम चिल कर रहे थे सारे, मुलाकात एक दूसरे के रूम्स में हम मिल रहे थे, तो हमारी वहाद से पहली बार मुलाकात हुई। वहाद से हमारा कोई इंट्रोडक्शन पहले लगा नहीं वैसे कि पहली बार मुलाकात, बट हम ऐसे कोई मिले और ऐसे घुले मिले कि ऐसे लगा कि वहाज इज वन ऑफ अस। Honestly speaking, he was so sweet. Actually, Wahaj, let me just correct you there. Wahaj actually is one of us. Because जो उनकी बैक स्टोरी है और उन्होंने आज शुरू किया, वो आप बताना चाहेंगे अभी ये थोड़ा इंटरव्यू सा के लिए? नहीं, फीलर क्या है, थोड़ा सा ट्रेलर वो ये था कि क्योंकि उन्होंने बिहाइंड द कैमरा काम किया है और उन्होंने क्या बताया, आप सुन रहे थे भी, आप भी सुन रहे थे। एक्चुअली पाकिस्तान आइडल जब बन रहा था तो वहाज वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑन दैट शो। सो उन्होंने टीवी के पीछे बहुत काम किया है, उनकी एक वो कंप्लीट, थोड़ी बहुत उन्होंने सहाफत भी की हुई है। तो ये सब कुछ वो कर चुके हैं, इसलिए हमें लगा जैसे कि वो बहुत हाँ, वो ऐसे लगा कि हम एक ही मतलब मिट्टी के बने हुए हैं। तो उनके साथ बड़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग डेवलप होगी। तो उनको वहाज को सुबह 4 बजे जब पता चला कि इसके पास सूट नहीं है, उन्होंने कहा आपके पास सूट का प्रॉब्लम है आपका? ऐसे जी तो ही सेड आप कोई फिक्र ना करें, बस जैसे आप सुबह कितने बजे उठेंगे? ही इज तो एक वेरी पोलाइट एंड वेरी स्वीट। सेड कितने बजे उठना जी? कल आपको ही सेड कि जल्दी उठ जाएं, तो व्हाई डोंट यू गिव मी अ कॉल व्हेन यू वेक अप? और दो 4 बजे से उन्होंने कहा 8:30 आई विल बी डाउन। ही सेड आई विल बी अप एट 9-10। आई वाज लाइक ओके। I said I usually wake up late, but for you I'll wake up at 11. For my suit I will wake up at 11. So he said, but just give me a call. So next morning when I woke up, I called him. He picked up. And he told me, just give me 5 minutes. And within 10 minutes, 5 minutes, he called me back and he said, go to this place, Univerth, and you get your suit. Honestly, this is how it happened. And I went there and उन्होंने यूनिवर्थ वालों ने जो वहाज के रेफरेंस से मुझे वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया, बड़ा ज़बरदस्त एंटरटेन किया और टक 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 सूट भी मिल गया। उन्होंने आधे घंटे के अंदर अंदर ऑल्टर करके सब कुछ करके, हाँ वो ऐसे कैसे पूरी सूट पूरा आधे घंटे के अंदर अंदर ऑल्टर करके उन्होंने सूट मुझे, जबरदस्त। तो मैं तो वहाज का फैन फुल लाइफ हो गया कि उन्होंने एक हीरो की तरह मुझे सेव कर लिया जी। आपकी शर्त का किस्सा लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता। really? हाँ, तो अगर आप मुझे भी थोड़ा इनलाइटन करना चाहें। हमने 2:30 बजे निकलना था होटल से, बिकॉज जिस दिन नस था उसी दिन आपका सूट भी सुबह मिला है।
और 2:30 बजे हमने निकलना था, 4 बजे पीएम ने आना था, और वो उन्होंने ब्लॉक किए हुई थी सड़कें भी और सारा वो जो उनका होता है क्या प्रोटोकॉल, तो वी हैड टू बी देयर। अच्छा, जब हम चले गए एंड वी वर ऑल सीटेड, और हमारे दो के बीच में वहाँ जो थे ही वो सीटेड, उन्होंने कहा आप दोनों हमेशा साथ बैठते हैं, मैं बैठूंगा बीच में, और उन्होंने कहा कि ये अच्छी गपशप लगेगी, बिकॉज ऑब्वियसली मज़ा आ रहा था, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि हंसी मजाक भी चल रहा था। स्पीचेस शुरू हुई और सारा प्रोग्राम शुरू हुआ। फिर पीएम ने स्पीच शुरू की, तो पीएम ने जब अपनी स्पीच शुरू की तो पीएम के कुछ एक चेकलिस्ट होती है जिसपे वो ज़रूर तबसरा करते हैं, कुछ बातों में वो ज़रूर जाते हैं इन एवरी स्पीच। जैसे कि आपने बोला था कि वो शुरू करेंगे या कनाबुदो, हाँ वो उन्होंने किया, और फिर उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की और 2 बातें करूंगा, ये नहीं कहा, घबराना नहीं, ये भी कहा कि एट सम पॉइंट किसी चीज़ में, शायद ये नहीं कहा, वो बात कर रहे थे, और बीच में मैंने वहाज कितने की शर्त लगी कि क्रिकेट एनालॉजी आने वाली है, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, इस स्पीच में क्रिकेट एनालॉजी नहीं बनती, आज नहीं होगी, क्योंकि नस्फ की बात हो रही थी और फिल्म की बात हो रही थी, फिल्म की बात हो रही है, अपलिफ्टिंग कंटेंट की, कहते नहीं आज नहीं होगी। मैंने कहा तो फिर लग गई शर्त की होगी 1000 रुपए की, कहते लग गई शर्त, और मैंने ये कहना ही था कि उन्होंने कहा कि जब मैं टेस्ट क्रिकेट खेलता था तो हम लोग ये डरते थे कि हम हारने से कि हम कभी गोरे से इंग्लैंड जीत नहीं सकते, कॉलोनियल माइंडसेट। मैंने कहा भाई कम ऑन, दिस वाज अ अच्छा। तो वो तस्वीर मैंने खींची और जो आपने देख ली होगी, तो इट वाज टू बी फेयर, मैंने दोबारा मांगा नहीं उनसे, लेकिन उनको खुद याद था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आई विल ऑनर माय डिफीट। इट वाज वंडरफुल इंटरैक्टिंग विद वहाज, एंड वी हैड एमन खान आल्सो देयर, उनसे भी मेरी गप लगी और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हम आपको वेट कर रहे हैं, आप होपफुली विल सी यू सून ऑन द स्क्रीन एज वेल। मुनीब भट्ट वाज देयर, हुमायूं थे, मॉब हुए काफ़ी, वो बाहर हम देख रहे थे, काफ़ी लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे और काफ़ी हल्ला गुल्ला था। मशल से मिलके बहुत अच्छा लगा, उनके साथ भी हमने टाइम स्पेंड किया। रोती रही, हाँ, शी इज वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल थी। जब भी कोई बच्चे आते स्टेज से, और बच्ची को भी उठ के वो मिली और उन्होंने इनकरेज किया, दैट वाज रियली स्वीट ऑन हर पार्ट एज वेल। तो बड़ा जबरदस्त एक माहौल था, हम सब लोग इकट्ठे ही थे वहाँ पे, सबने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, काफ़ी एक दूसरे के साथ मिले। ISPR का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ हमें वहाँ पे होस्ट किया। मैरिड में हम ठहरे हुए थे, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी, खाना पीना एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ। सो ओवरऑल एन एक्सीलेंट इवेंट। Also shout out to Marriott, I think that it was really good. Shout out to Marriott. I also want to give a shout out to Ahmed Abid, जिनको मैंने बहुत तंग किया आपने। अहमद आबिद को हमने बहुत तंग किया। अहमद आबिद अगेन इंस्टा पे मैंने उनको लगाया था, मैंने पूछा कि $1000, मैंने तो $1000 की ही शर्त लगाई थी, जो कि देने आपने कोई जो कि गेस करे कि ये कौन है ये शख्स। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके राइटली गेस किया। अहमद एक्चुअली हैड अ स्मॉल रोल इन ऐद वफा वेयर ही प्लेड वहाज's फ्रेंड। जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप वहाज नहीं हैं, मैं वहाज नहीं हूँ, और आप $1000 नहीं देंगे। और हुआ, मैं आपको बताऊं, $1000 ना देने की वजह क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने सही जवाब दिया है, तो अब मेरे लिए अनफेयर हो जाएगा कि मैं, और फिर इतने $1000 मेरे पास नहीं है कि मैं, मतलब 100,000 लाख डॉलर तो मेरे पास नहीं है कि मैं सबको दूं, क्योंकि बिकॉज आई ऑनेस्टली थॉट कि शायद ज्यादा लोग रिकॉग्नाइज ना करें। अच्छा। बट बहुत ज्यादा लोगों ने सही करेक्टली रिकॉग्नाइज। हाँ, तो मैं एक पप्पी जो 1000 पप्पियों के बराबर है वो आप सब लोगों को दे सकता हूँ। बट अगेन शाउट आउट टू अहमद एज वेल, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ हम सबको होस्ट किया और हमारा बड़ा ख्याल रखा। इनफैक्ट दी ISPR जिनके हम गेस्ट थे वहाँ पे, हमें किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दी उन्होंने, और बड़ा जबरदस्त माहौल में ये इवेंट हुआ, खुशगवार माहौल में हुआ, सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा और हम बड़े खुश वापस आए। गो के जैसे मैंने अहमद आबिद से कहा था कि जो आप हमें कोस्टर्स पे लेके जा रहे हैं मैरियट से वेन्यू तक, ऐसा लग रहा है जैसे हम सब तैयार होके गुजरावाला शादी पे जा रहे हैं। इस पे वो हंसे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं उसके बारे में। नहीं, फिर उन्होंने हमारी वापसी पे एयरपोर्ट जब हम गए तो हम गाड़ी पे गए। शाउट आउट टू अहमद एज वेल। लेकिन मजा बहुत आया, बहुत मजा, इट वाज ग्रेट, एंड सबसे बड़ी बात ये कि द इनिशिएटिव वाज रियली गुड। हाँ, द इनिशिएटिव इज ग्रेट, और यही वाली इस तरह के इनिशिएटिव्स की हमें बहुत जरूरत है और इंशाल्लाह हमें जरूर देखने को भी मिलेंगे। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? एनी अदर ट्रिविया फ्रॉम द ट्रिप दैट यू वांट टू ऐड? नहीं, आई थिंक यही है। शाउट आउट टू राहिल राव ऑफ डीवा मैगजीन, जो कि कहते हैं कि हम उनके मैगजीन की तारीफ नहीं करते और उनको जबरदस्त अकेले सोलो राहिल को हमने शाउट आउट नहीं दी कभी। तो ये क्लिप अब मैं राहिल को भेजूंगा और मैं उनको कहूंगा कि वो डीवा पे लगाए। आमना, आप भी कुछ वगैरह अपना ऐड करना चाहें? मैं राहिल एंड आई गो बैक अ रियली लॉन्ग वे, जैसा हम कहते हैं ना, कि जैसा वो कह भी रहे थे, इतना बड़ा वो प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं एंड ही हैंडल्ड इट सो वेल
कि मैं राहील की सबसे अच्छी बात यह है कि ही इनकरेजेस जी। एवरीबडी और वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं देखता हूँ कि वो इस बात को नहीं सोचते कि किस इवन आर कंटेंट समथिंग हॉट को भी बहुत सपोर्ट करते राहील की हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि वो कहते हैं कि वी आर रिपोर्टिंग, वी विल रिपोर्ट एवरीथिंग। हाँ। और वो बिल्कुल डरते नहीं कि कोई सेलिब्रिटी है या पॉलिटिशियन है या कुछ भी है, वो कहते हैं जी हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जो होगा हम रिपोर्ट कर देंगे, वो अच्छा लगे बुरा लगे बट वो इनकरेज बहुत करते हैं जो कि जी। बहुत अच्छी बात है, और हमारे समथिंग हॉट की भी काफी वो कंटेंट को शेयर करते रहते हैं बगैर कहे। सो थैंक यू राहील, एंड ऑफ कोर्स ज़ैनब वाज देयर एज वेल फ्रॉम जी। नीश मैगजीन। जी। ये हमारी इंडस्ट्री का मजीद छोटी इंडस्ट्री है, जो कि मीडिया इंडस्ट्री, जो कि पब्लिकेशंस हैं उनका हिस्सा है। तो हमें बहुत खुशी होती है अपनी इन कॉलिग्स से भी मिलके, जी। बड़े इवेंट्स पे उनसे मुलाकात होती है। बिल्कुल। So it's really good and important that we also put up a united front. बिल्कुल। ठीक हो गया जी, अब इजाजत लें। जी, बिल्कुल। सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी ये वीडियो देखी। अपना फीडबैक और अपने कमेंट से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मैं और आमना आपसे कल मिलेंगे इंशाल्लाह ऑन अ स्पेशल हॉट बाइट्स ऑन सिनफे आहन। तब तक के लिए खुदाफिज।